सो वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम लोगों की जो एक्सरसाइज रहेगी वो एक्सरसाइज 6D रहेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को स्किप कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन उसे करने के लिए आप लोगों को ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब जाकर ही होगा। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। इससे लास्ट जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6 थी, उसमें बहुत कुछ हम लोगों ने स्टडी करा था, लेकिन अब ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है, इससे आपके सारे डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि अभी तक इस चैप्टर में हो क्या रहा था। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से ही आप लोगों को पता लगेगा देखकर। इन द गिवन फिगर शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी यानी कि हमने पैरेलल लाइंस की कंडीशन जो स्टडी की थी उससे रिलेटेड हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब लाइंस पैरेलल होती हैं और कब लाइंस पैरेलल नहीं होती है। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, लेकिन इसमें हम लोग चेक करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे पास ये एंगल्स इक्वल आएंगे। सो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है ए बी और सी डी, और यहाँ पर एक एंगल 120 डिग्री है और इधर एंगल 60 डिग्री है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल की, यानी कि सामने सामने जो बनने वाले एंगल्स होते हैं वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर ये एंगल यहाँ पर, क्योंकि मैं डायरेक्टली करना चाहूँगा यहाँ पर 120 डिग्री का, अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग को मैं अगर ये वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज अभी बनाकर दिखाऊंगा ना तो फ़ौरन से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग। सो 120 ये है तो 120 ये भी आ गया। अब अगर ये 120 है तो इधर वाला हो जाएगा 60 डिग्री आपका, क्योंकि दोनों एंगल्स को एडिशन करने के बाद कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो इसका मतलब अगर 120 ये है तो ये 60 हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि इधर भी 60 डिग्री आ गया और इधर भी मेरा 60 डिग्री आ गया, और ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए मैंने अभी यहाँ पर इसकी लैंग्वेज नहीं बनाई है, आप लोगों को जैसे जैसे मैं आगे के क्वेश्चंस कराता रहूँगा आपको खुद पता चल जाएगा कैसे ये लैंग्वेज आप लोगों को बनानी है। तो फिलहाल यहाँ पर ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, और जो एंगल्स हैं वो है हमारे पास एंगल ए पी, आप यहाँ पर क्यू डाल दीजिए, ए पी क्यू है क्वेश्चन में, और इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू पी। ये दोनों आप लोगों के 60 डिग्री के आ गए। इस वजह से ये दोनों एंगल्स हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जो लाइंस है ये पैरेलल की कैटेगरी में आ गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल टी। ये दोनों लाइंस जो पैरेलल हैं ये टी ट्रांसवर्सल से कटेड हैं, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। सो हमें एक एंगल यहाँ पर 70 डिग्री का गिवन आउट है। अब हम लोगों को क्या करना है, जितने भी बचे हुए एंगल्स हैं हम लोगों को उसका मार्किंग निकालनी है कितने डिग्री का है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 4 5 6 7 8, आप सिर्फ दो एंगल निकाल लीजिए, उन दो की मदद से आप लोग सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर 170 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 1 और 3 70 डिग्री का आ जाएंगे। अगर 170 डिग्री का है तो इसका मतलब ये 110 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 110 आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 110, तो इधर वाला आ जाएगा। अब ये 110 आ गया तो इसके जस्ट सामने वाला 110 आएगा। ये 70 है तो ये वाला भी 70 आ जाएगा, 110, और ये 70 है तो ये वाला आप लोगों का एंगल ये भी 70 आ जाएगा। अब देखिए ये 70 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये भी 70 आ जाएगा, और ये 110 है तो इसका मतलब ये भी 110 आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से। और अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला ये भी 110 डिग्री आ जाएगा, और अगर 570 है तो इसका मतलब 7 भी 70 डिग्री का होगा। सही है। सो ये हम लोगों के पास एंगल्स इस तरीके से आएंगे। चलिए इसमें थोड़ी सी मैं लैंग्वेज बना लेता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री है, बट वी नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आएगा, जो कि आपका लीनियर पेयर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो एंगल 1 की आप लोगों के पास वैल्यू 70 है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 70 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। आप लोगों का एंगल 2 की जो वैल्यू है 110 आ गई। अब आप लोगों के पास एंगल 4 जो है
वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और दोनों ही 110 डिग्री के आ जाएंगे। एंगल 1 जो इक्वल होगा वो एंगल 3 के हो जाएगा, और जो कि हम लोगों के पास एंगल 70 डिग्री के आ जाएंगे। इसी तरह से इसकी जो वजह है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर 3 जो एंगल है वो 5 के आ जाएगा, और जो 4 एंगल है वो हमारे पास 6 एंगल के बराबर आ जाएगा, और दोनों ही हमारे पास 3 और 4 दोनों 70 डिग्री के हैं, और 4 और 6 हमारे पास 110 डिग्री के हैं। तो ये दोनों हमारे पास एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से आ गए। अब बचे हुए लास्ट के एंगल 6 और 8, एंगल 6 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और दोनों ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आप लोगों के पास इक्वल आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टफ कुछ केस है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को ये समझाना चाह रहा है कि पैरेलल लाइंस पे कैसे एंगल्स आप लोगों के इक्वल होते हैं, कौन से प्लस करके 180 डिग्री पर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल T एंड E and F respectively, if 2:1 is equal to 5:4, find the measure of each one of the marked angle। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को 8 एंगल्स बना रहा है, बिल्कुल सेम जो पहले का प्रोसीजर था वही रहेगा। फर्स्ट एंगल की मदद से मैं सारे एंगल्स को निकाल लूंगा, बाकी की लैंग्वेज सेम रहेगी। सो लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो को हम लोगों ने x मान लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मिलाकर 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि लीनियर पेयर की कैटेगरी में आता है। एंगल 1 आप लोगों के पास हो जाएगा 4x, यहाँ पर 4x हो जाएगा, और 2 हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू 180, दोनों मिलाकर 9x हो गए इक्वल टू 180, 9 2 18, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब जब x 20 आ गया तो इसका मतलब एंगल 1 जो था वो 4x था, सो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 आ गया। और इसी तरीके से एंगल 2 जो है वो 5x है, सो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। अब हमारे पास देखिए एकदम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। सो 1 आपके पास कितना है 80 डिग्री, और एंगल 2 हमारे पास 100 डिग्री। देखिए 100 है तो ये सामने वाला 100 होगा, ये 100 है तो इधर वाला 100 होगा, और ये 100 है तो इधर वाला 100 होगा, है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इधर जो लग रहा है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 80 है तो ये सामने वाला 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 80 है तो ये सामने वाला 80 डिग्री का होगा, वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 80 है तो ये वाला 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी तरीके से आप लोग लैंग्वेज को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर LMR, LM एंड है, यहाँ पर एंड कर लीजिए, LM एंड N पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P ABC रेस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 2 एंड 3। देखिए इस 1 एंगल की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना है, और 2 की, और इस 3 की। और तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, अगर 4 बोलता तो हम लोग 4 भी फाइंड आउट करते, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ने दिया है तो कुछ ना कुछ आसानी हमें हो सकती है। सो 1 और 120 को मिलाकर तो 180 आएगा। सो क्योंकि पैरेलल लाइन से 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। देखिए मैं आपको लैंग्वेज अभी नहीं बनवा रहा हूँ, सो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे, और इसकी वजह है आप लोगों का लीनियर पेयर। लैंग्वेज में क्या आएगा, हम लोग सिर्फ इसे नेमिंग कर देंगे। जैसे कि L लाइन है तो यहाँ पर हमने PQ डाल दिया, और RS, और फिर हम लोगों ने इस तरीके से एंगल 1 का जो पूरा नाम बैठेगा वो इसके हिसाब से बैठेगा, सिर्फ वो नेमिंग करना होगा, वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज कहलाएगी। अब 1 और 3 देखिए बराबर होंगे, 1 इक्वल टू 3 होंगे, और उसकी वजह होगी हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं पता तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे में बता देता हूँ। 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाता है। ये भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहलाएंगे। अब देखिए 3 और 4 को मिलाकर कितना आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को मिलाकर फिर 180 आएगा, वजह इसकी लीनियर पेयर ही रहेगी। एंगल 3 आप लोगों के पास निकल चुका है 60 डिग्री, प्लस 4 इज इक्वल टू 180, तो आपको पता है 4 इधर 60 जब सब्ट्रैक्ट करवाएगा तो आप लोगों के पास आएगा 120। 4 की तो ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन आर नॉट आस्किंग अबाउट एंगल 4। सो हम लोगों के पास 4 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होंगे, और वो भी 120 का होगा, वजह ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आई होप ये भी देखिए 1 आ गया आप लोगों के पास, और
3 की वैल्यू तो यहाँ मिल गई और 2 की भी वैल्यू मिल गई, तो आप लोगों के पास सारे एंगल्स की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, जी एच पैरेलल टू के एल। देखिए जी एच ये वाली लाइन के एल के पैरेलल है और बाकी ये तीनों लाइंस तो हैं ही पैरेलल। फाइंड एच के एल, एच के एल। आप लोगों को ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का बैठ। तो ये देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन होगा हम लोगों को देखना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन इतने डायग्राम्स बढ़ाकर। आपको तो सिर्फ एच के एल चाहिए ना। देखिए ये 25 है तो ये वाला 25 आ जाएगा। अब ये 60 है तो जाहिर सी बात है 120 डिग्री का आएगा और दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 145 आ जाएगा। तो ये नीचे का डायग्राम तो हम लोगों को फालतू मिला, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं नीचे वाले में कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह, फालतू की यहाँ पे बातें होंगी। बहुत से तरीके हैं इसे क्वेश्चन को करने के, लेकिन जो आसान बेस्ट तरीका है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, कोई पॉइंट यहाँ पर, चलिए के है, वैसे के दे रखा है ना। सो ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है तो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ए के एल, एंगल ए के एल प्लस दूसरा एंगल बी के एल, बी के एल इक्वल टू 180 डिग्री, वजह लीनियर पेयर की रहेगी। ए के एल हमारे पास है नहीं, वो तो हम लोगों ने निकाला है। बी के एल हमारे पास 60 डिग्री है इक्वल टू 180। सो ए के एल इस तरीके से आप लोगों का 120 डिग्री आया था। अब इसी तरह से यहाँ पे ये 25 था तो ये भी मैंने 25 लिया ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर चलिए बस इतना ही लिख लीजिए। सो एंगल ए के एच, ये एंगल ए के एच ये वाला एंगल इसके बराबर होगा डी एच के, एंगल डी एच के, और ये होंगे हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ए के एच नहीं है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स को समझिए। देखिए पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल कट रही है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल इधर वाले के तो बराबर होगा। तो सिर्फ हम लोगों ने इसका नेमिंग करी है डी एच के, एक एंगल हो गया, और दूसरा ए के एच, तो ये एंगल्स हम लोगों के पास इक्वल होंगे और मैंने यहाँ पर वही नोट करें। नाउ आप लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या एंगल निकल कर आ जाएगा, एच के एल, एंगल एच के एल इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर दीजिए 120 प्लस 25 इज इक्वल टू 145 डिग्री आप लोगों का आंसर रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस आप लोगों को, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है। और देखिए चुटकियों में आप लोगों के आंसर डायरेक्टली आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम लोग डॉट डॉट से लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसी तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करना होगा। इन्होंने देखिए लैंग्वेज एक ही बनाई क्वेश्चन की, ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। सारे केसेस में आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करने से देखिए बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर भी ये 35 हो जाएगा, ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स की मदद से और दोनों को प्लस करेंगे तो 100 डिग्री का आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को x फाइंड आउट करना है, ये 55 है तो 180 दोनों का सम बैठता है, तो 55 में से 180 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरीके से 180 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 116 है तो इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं ट्रांसवर्सल कटती है तो अंदर के दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री बैठता है। ये ज़्यादातर 180 डिग्री बैठता है। देखिए ज़्यादातर नहीं, कुछ क्वेश्चंस में 180 डिग्री बैठता है, जैसे कि लीनियर पेयर वाले पार्ट में, को इंटीरियर वाले पार्ट में आप लोगों को 180 डिग्री ही एडिशन बैठेगा, को एक्सटीरियर में भी 180 डिग्री का एडिशन बैठेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, 180 तो रट लो कि 180 डिग्री ही बैठेगा, 180 180। सो 116 है तो यहाँ पर ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, 124 है तो यहाँ पर 180 में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा और आप लोगों का आंसर। देखिए मैं छोटे से छोटे में कर दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे लॉन्ग के हिसाब से अपनी लैंग्वेज बढ़ाकर कर सकते हैं। सो अब मैं एक क्वेश्चन का कम से कम इसमें सॉल्यूशन बना देता हूँ, जैसे कि आप लोगों का ए बी ई एंगल,
एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई, और यहाँ पर एफ डाल दीजिए और इधर चलिए जी ले लीजिए, बी ई एफ क्या आएगा, बी ई एफ क्या आएगा, और वो दोनों ही 35 डिग्री के हो जाएंगे। इसी तरीके से सी डी ई, एंगल सी डी ई आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा एफ ई डी के, और वो दोनों 65 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को प्लस करके 35 प्लस 65 और दोनों हो जाएंगे 100, है ना, 6 और 3 9 और 1 10, तो 100 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर चलिए मैं एक बता देता हूँ, दोनों में से एक पार्ट ये वाला बता देते हैं हम लोग, पार्ट नंबर इसका 3rd। सो अगर मैं 116 और यहाँ पर मैं कुछ एक एंगल मान लेता हूँ x1 और यहाँ पर मान लेता हूँ x2, सो 116 प्लस x1 निकल कर आएगा मेरे पास 180 के बराबर, और वो वजह रहेगी को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। सो 116 ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 116, 10 में से 6 गए बचे 4 और 7 में से 1 गए बचे 6, सो 64 डिग्री का हमारे पास आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप x2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 180 में से 124 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 10 में से 4 गए बचे 6, 7 में से 2 गए बचे 5, 56। और आप लोगों को होल x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 करना होगा, तो यानी कि 64 प्लस 56 करना होगा, और आप लोगों का 120 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इसकी आप लोग बुक में देखेंगे ना तो थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, और क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा। हमारा देखिए मेन मकसद है आप लोगों को क्वेश्चन को समझाना और किस तरीके से ये क्वेश्चंस करे जाएंगे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो ये कोई भी बना लेता है, लैंग्वेज में इतना बड़ा वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये भी ऐसे होगा, आप लोगों को इसमें शो करना है कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है। देखिए बहुत आराम से हो जाएगा, ए बी लाइन को ई एफ के पैरेलल शो करना है। अगर मैंने इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया और इसी लाइन को इसके पैरेलल भी प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और जो हमसे पूछा है वो बता देंगे। अब देखिए अगर सिंपली मैं बोलूं तो 145 और 35 कितना मिला रहा है, 145 और 35 हमारा मिलकर बन रहा है 180 डिग्री बैठ रहा है भैया। हाँ 180 डिग्री बैठा है, देखो 145 और 35 10 1 कैरी 1, 180 डिग्री बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हो गई, क्योंकि अंदर जो एडिशन आ गया पैरेलल लाइंस के वो 180 डिग्री बैठ गया। अब इसी तरीके से अगर मैंने इस वाले एंगल को इस पूरे के इक्वल बता दिया तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 57 तो इधर वाला हो गया और यही 57 हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। तो अगर मैं पहले देखूं तो ई एफ लाइन पैरेलल हो जाएगी मेरी सी डी के, और दूसरी बार में मेरे पास ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगी सी डी के। अगर मैं सी डी और सी डी को खत्म करता हूं तो मेरे पास बचेगा ए बी पैरेलल टू ई एफ। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन ने गिवन दे दिया ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले सिंपली मैं आपको बता देता हूं, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज कराकर। 130 है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 130 प्लस 180 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो बचा ये 50। अब ये 70 ये पूरा मिलाकर 70 आएगा नहीं आएगा, है ना। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये 70 होना चाहिए था, तो ये 50 है तो ये कितना बचा 20 डिग्री। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 20। लेट से चेक करते हैं कि 20 आएगी कुछ और आएगी। सो ई एफ पैरेलल टू है हमारे पास सी डी के, तो अगर ये सी डी के पैरेलल है तो एंगल एक बन रहा है मेरा एफ ई सी, एंगल एफ ई सी, और दूसरा एंगल बन रहा है मेरा डी सी ई और इक्वल टू 180 डिग्री। वजह इसकी बाय को इंटीरियर एंगल्स। सो एफ ई सी मेरे पास 130 है और डी सी ई हमारे पास है ही नहीं, है ना, डी सी ई तो है ही नहीं, इक्वल टू 180, और इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डी सी ई की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो डी सी ई तो जनाब 50 डिग्री का आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। नाउ ए बी आप लोगों के पास पैरेलल है सी डी के, और बी सी यहां पर ट्रांसवर्सल मानेंगे, बी सी इज ट्रांसवर्सल। अगर मैंने ई सी को ट्रांसवर्सल माना ना तो मेरा मसला खराब हो जाएगा, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा यार फिर तो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल मेरा मिलेगा बी सी डी के मिलेगा, और इसकी वजह रहेगी ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आप लोग लिख सकते हैं।
और यहाँ पर देखें तो ए बी सी हमारे पास है 70 डिग्री का, इक्वल टू बी सी डी के अंदर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, बी सी ई, एंगल बी सी ई, और दूसरा एंगल बन रहा है ई सी डी, एंगल ई सी डी। तो ये 70 हो गया, एक एक्स हो गया और एक 50 डिग्री का हमारे पास पहले आ चुका था। 50 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा हमारे पास 20 डिग्री। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई 20। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, जितना मैं कराऊंगा सिर्फ उतना ही आप लोगों के पेपर्स में आएगा, उससे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराए हैं। इन द गिवन फिगर स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल, आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सी लाइन्स पैरेलल हैं। देखिए, जहां पर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए वो लाइन्स पैरेलल है, जहां पे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया वो लाइन्स पैरेलल है। तो मुझे दिख रहा है कि ये 100 है और ये 100 है, तो इसका मतलब ये लाइन्स पैरेलल होंगी यहाँ से बनने वाली, एक तो DE और दूसरा AC। सो DE लाइन पैरेलल हो जाएगी AC के, क्योंकि ये 100 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। इसी तरीके से क्या BA और क्या EC पैरेलल हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 110 है और ये 78 है, 2 रुपये का फर्क पड़ रहा है। देखो 100 रुपये और 78 रुपये कितना हो रहा है? 878, 180 नहीं बैठ रहा। और अगर 179 भी हो जाता तब भी हम लाइंस को पैरेलल नहीं बता सकते थे कि ये लाइंस पैरेलल है। टोटल सम 180 ही चाहिए, 180 चाहिए बस हमें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन्होंने y भी पूछा है, क्यों पूछा है y का? तो जवाब है बिकॉज द एडिशन इज नॉट गोइंग टू बी 180 डिग्री, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो आगे, इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M एंड N पैरेलल टू P, एंगल 1 इज इक्वल टू 85। ओ माय गॉड, M और N यहाँ पर आ गए, N और P, N इधर होगा और P इस मतलब यहाँ पर ही हो सकता है। एंगल 1 की वैल्यू 85 डिग्री है जनाब, और एंगल 2 निकालना है। बिल्कुल सही है, अरे बड़ा आसान है। एंगल 1 तो भाई 3 के बराबर हो जाएगा और 85 आएगा, पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोगों ने करे थे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते थे? पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कटेगा, एक अंदर का एंगल एक बाहर का एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। ये भी तो डायग्राम ऐसी है, एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो ये तो आ गए। अब देखिए 3 और 2 को मिलाकर कितना आएगा? 3 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये को इंटीरियर बैठ रहा है, को इंटीरियर एंगल्स। 3 की वैल्यू है 85, एंगल 2 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 2 की वैल्यू 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताइए ज़रा कितनी आएगी। लेस करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हमारे पास 85 डिग्री मतलब माइनस करके आ रहा है 180 में से, लिख दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 2 अपने आप करिए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चलो मैं ही करा देता हूँ, इसमें थोड़ी सी वो है ना अलग। एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, एंगल 2 2/3 ऑफ राइट एंगल है। एंगल 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी 60 डिग्री और एंगल 2 को बोल रहे हैं 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में करा था। सो 3 3 = 9 0, तो एंगल 2 की वैल्यू भी यहाँ पे 60 हो गई। तो कह रहे हैं प्रूव दैट L पैरेलल टू M। हो तो गया भाई, क्योंकि दोनों एंगल्स हमारे पास नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है और दोनों ही की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम, ये एक्सियम ही तो थे, हम लोग बोल सकते हैं L पैरेलल टू M, L लाइन पैरेलल हो गई M की। तो इस तरीके से आपको एक्सियम वगैरह का नेम नोट करते हुए चलना होता है, तो आप लोग का आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, प्रूव दैट P + Q - R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग को इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये कैसे होगा? P + Q - R लेकर आना है इक्वल टू 180 डिग्री। सो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास लाइन होगी। मैं नाम देख लेता हूँ AB और CD, EFG, इसे H दे देते हैं, इसे I दे देते हैं। तो P और Q इधर वाला ऊपर वाला पोर्शन, Q का ऊपर वाला पोर्शन, और इसी तरीके से R इधर 180 डिग्री - R होगा
और इधर वाला पोर्शन, या फिर हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लेकर आएंगे। देखिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो Q एंगल है इसे यहाँ पर कर लेते हैं हम Q1 और नीचे कर लेते हैं Q2। तो यहाँ पर कुछ हम एक्सियम्स लगाएंगे अपने वही वाले, AB पैरेलल टू HI, AB और पैरेलल HI के हो गए। बहुत सिंपल सी बात है। नाउ हम लोगों को पता है कि P और Q1 को मैं प्लस करूंगा तो वो 180 डिग्री के बैठेगा। इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। इसी तरीके से ये नीचे वाले दोनों एंगल्स, क्योंकि HI पैरेलल है मेरे पास CD के, सो R इक्वल टू एंगल Q2 हो जाएगा, क्योंकि ये वजह बन रही है ऑल्टरनेट एंगल्स और ये वजह बन रही थी को इंटीरियर एंगल्स। अभी तक कई बार करा दिया है को इंटीरियर एंगल्स। सो अब हम लोग क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। और प्लस कैसे करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड एडिशन होती है और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड एडिशन होती है। Q1 और Q2 की वैल्यू को हम लोग देखिए प्लस करेंगे, सिंपल। और ज्यादा मैं और चलिए मैं इसमें क्या करता हूं, यहां से Q1 की वैल्यू निकालता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से Q1 कितना निकल आएगा, 180 माइनस ये जो P है ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस एंगल P, तो ये Q1 हो गया। और मेरा इधर है Q2, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, एडिंग, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। और देखिए Q वाला पार्ट एक तरफ ऐड करूंगा, एंगल Q1 प्लस Q2, और इधर करेंगे 180 माइनस एंगल P और प्लस एंगल R। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को वही कंडीशन बनानी जो है हमारे पास। सो Q1 और Q2, हम इसके चलिए एंगल के साइन हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने एंगल नहीं दिए। Q1 और Q2 दोनों को मिलाकर हमारे पास आएगा Q इक्वल टू, यहाँ पर चल रहा है 180 माइनस यहाँ पर बन रहा है P और आगे चल रहा है R। क्या देखिए इन दोनों से यही बन रहा है, बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है भाई बनता हुआ। माइनस का P इधर जाकर प्लस का P हो जाएगा, प्लस का R इधर जाकर माइनस का R हो जाएगा। तो माइनस के P को पहले लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने पहले दिया है। प्लस का Q हम लोग यहीं लिखा रहने देते हैं और प्लस का R इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा सिर्फ 180 डिग्री। और ये हो गया आप लोगों का प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। एक सिंपल सा इसी तरीके से क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, देखिए डायग्राम सिर्फ देखने में टफ लगते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे पास टफ होता नहीं है कोई भी। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी हो जाएगी आराम से। देखिए ये 75 है, ये 20 है, तो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का है। अंदर दोनों एंगल्स जो आएंगे वो इसके बराबर आएंगे प्लस करने पर, तो 180 डिग्री बैठेगा। बाकी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को एडिशन करने के बाद 180 डिग्री आता है। तो हम लोग इसे वेरी सिंपली हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसे नाम दे देता, चलिए नाम देख लेते हैं। पहले नाम क्या क्या है, AB PQ EF G, M N डाल देते हैं, F और E तो यहाँ पर है ही। सो हमारे पास जो लाइन है, सबसे पहले जो हमने नई लाइन का नाम दिया वो है दिया है हमने MN। MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक 75, एक 20 और एक ये नीचे वाला। ये तीन एंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3, 1 2 3। इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आना होगा। सो 75 वाले का नाम है एंगल MEB प्लस एंगल 20 वाले का नाम रहेगा BEG। फिर इसी तरीके से GEF सभी मिलाकर 180 डिग्री आएंगे। MEB 75 है, BEG 20 है, GEF हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा 95 प्लस एंगल GEF इक्वल टू 180 और 95 इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 180 माइनस 95, तो ये कितना बचा, केवल 95 नहीं 85 बचा यार, 85 तो ये हो गया। अब जब ये 85 आ गया, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से यानी कि येलो कलर से 85 मार्क कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया। अब
ये 85 है, ये 20 है, एडिशन करिए 105, ये 25 है, तो 130 बचा कितना अगर 180 लाना है, एक तरफ आ रहा है 130 और दूसरी तरफ आ रहा है 180, 180 में से 130 को लेस कर दीजिए, 180 में रुपए में से 130 रुपए घटा दो, कितने बचे 50, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी मिलेगी 50। और वो देखते हैं कैसे मिलेगी। ए बी पैरेलल है हमारे पास किसके, पी क्यू के, और ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक ट्रांसवर्सल मानी जाएगी। तो हमारे पास बी ई एफ एंगल प्लस क्यू एफ ई सभी मिलाकर 180 बैठेगा। बी ई एफ हमारे पास है 20 प्लस 85, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, मैं बड़ा नहीं कर रहा क्वेश्चन को, और यहाँ पर आ रहे हैं 25 और y नीचे 180। देखिए मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूँ, इस पूरे की नीचे वाले की और इस पूरे की, तो ये देखिए ऐसे बना रहे हैं ना, ये लाइंस, ये पैरेलल और ये दोनों इस तरीके से बना रहे हैं ना क्वेश्चन को, इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर करा है। तो 20, 25 और 85 अभी हम लोगों ने प्लस कराया था, कितना बैठा था 130 प्लस y इज इक्वल टू 180, सो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 डिग्री। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग एडिशन, देखिए 20 और 85 105 और 25 130 इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो 50 डिग्री आप लोगों की y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए ये बेचारा इकलौता सा एंगल, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल में करेंगे, इन ट्राइंगल येलो से लिख देते हैं ई एफ जी में एंगल ई को, एफ को और जी को जोड़ेंगे तो 180 बैठेगा, और इसकी वजह है एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP भी लिख दोगे, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, तो टीचर को समझ में आ जाएगा बात, टीचर बेवकूफ़ नहीं है। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ई हमारे पास 85 है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एंगल ई तो 20 भी है 75 भी है, बट हम लोगों ने इसलिए तो लिखा इन ट्राइंगल, इतनी सी बात यहाँ पे लिखी है, इन ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल, ट्राइंगल तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना, ये इतना एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसलिए हमें 85 डिग्री दे रखा है। एफ पर 25 बन रहा है, ना कि y, प्लस जी पर कितना बन रहा है, जी पर बन रहा है x, ये एन कुछ नहीं है आपका 180 डिग्री, वो एन तो डायग्राम का था। ये कितना हो गया, मेरे ख्याल से शायद 110 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ले जाइए उधर माइनस करिए और बताइए कितने डिग्री हम लोग के पास इसका आंसर आएगा। चेक करते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या करना होगा। आगे के क्वेश्चंस में भी आप लोग को डायग्राम करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन चलिए कराने की कोशिश करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x कैसे फाइंड आउट होगा आप लोग इसमें ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ देखिए हमारे पास एक हिंट दे रखी है, AB पैरेलल टू CD, इसी से सब कुछ हो जाएगा। AB और CD ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसी से बहुत कुछ हो सकता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको भी आप लोग करेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, प्रूव दैट BAE माइनस CD इज इक्वल टू AEC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू ED, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ABC यहाँ पर x है और CDE आप लोगों के पास 75 डिग्री है। देखिए ये 75 है तो ये कितना होगा 75, और ये 75 है तो ये कितना होगा 75। अब इनके रीजंस देखिए क्या है। अंदर बनने वाले कौन से होते हैं, को इंटीरियर, एक नीचे एक ऊपर, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, इसका डायग्राम भी मैंने नहीं बनाया है, आप लोग अपनी बुक्स में देखिए, और यहाँ तक के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आगे के आप लोगों के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, नहीं हो प्रॉब्लम तो आप हमसे डिस्कस करें, हम लोग उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, सही है। सो पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और आप लोगों ने वो हिम्मत जुटाई है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।